morning students. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 6, urban administration of your civics part. So urban administration means शहरी प्रशासन, मीन्स शहर में जो सिटीज़ और टाउन्स हैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मैनेजमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. Like the Panchayati Raj government in villages, urban areas also have their own local self-governments. अब जैसे कि गांव में पंचायती राज गवर्नमेंट होती है, उसी तरह अर्बन एरियाज़ में भी उनकी खुद की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है. The population of towns and cities is much more than that of rural areas. और यहाँ टाउन्स और सिटीज़ की जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, वो रूरल एरियाज से कई ज़्यादा होती है. Thus a huge network of basic amenities is needed. और इसीलिए यहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, हाउस, हेल्थ फैसिलिटी, है ना, इन सब की ज़रूरतें यहाँ पे ज़्यादा होती हैं. अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. मतलब यहाँ इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं. विच रिक्वायर्स मैनी पीपल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है. जो अर्बन पॉपुलेशन है, जनसंख्या है वहाँ की, उनको पूरा करने के लिए, उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए यहाँ पे कई सारे लोगों की ज़रूरत होती है. Depending upon the size of a town or city, urban local government organizations are formed. और अब यहाँ जो टाउन और सिटी होते हैं, नगर और जो शहर होते हैं, उनके साइज़ के, उनके एरिया के आधार पे जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो फॉर्म्ड होती हैं. सिटी काउंसिल्स और नगर पंचायत आर सेट अप इन स्मॉल टाउन्स. अब सिटी काउंसिल्स और जो नगर पंचायत होते हैं वो छोटे टाउन्स में, छोटे नगर में सेटअप होते हैं. काउंसिल्स क्या होती है, मतलब लोकल गवर्नमेंट इन अ टाउन, मतलब उस टाउन की जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो सिटी काउंसिल्स होती है, या फिर नगर पंचायत जो होते हैं वो सेटअप होते हैं छोटे टाउन्स में, नगर में. स्मॉल सिटीज़ हैव म्यूनसिपल काउंसिल्स और नगर पालिकास. अब जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल्स होते हैं, मींस लोकल गवर्नमेंट इन अ स्मॉल सिटी. लोकल गवर्नमेंट एक छोटे शहर की, उसे म्यूनसिपल काउंसिल्स या फिर नगर पालिकास जो है वो होते हैं स्मॉल सिटीज़ में. वाइल बिग सिटीज़ हैव म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और महानगर निगम्स. अब वैसे बिग सिटीज़ जो होती हैं, जो बड़े शहर होते हैं, वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं या फिर महानगर निगम्स होती हैं. तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है मीन्स लोकल गवर्नमेंट इन अ लार्ज सिटी. जो बड़े शहर होते हैं वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस या फिर महानगर निगम्स. लेट्स नो मोर अबाउट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस इन दिस चैप्टर. अब हम लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में और पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स रीड अबाउट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. Municipal corporations are the urban local governments which are set up in large cities with a population of more than 1 million people. अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो हैं वो क्या है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, मींस शहरी लोकल सरकार है जो कि सेटअप होती है बड़े बड़े शहर में, जहाँ पे जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन होती है लोगों की, वो 1 मिलियन से ज़्यादा होती है. वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है. These corporations work for the development of the cities and provide essential services. और ये जो corporations हैं ये वहाँ के शहरों के लिए, शहर के विकास के लिए काम करती है ना, और जितनी भी ज़रूरी सेवाएं होती हैं वो देती है, जैसे कि सच एज सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउसिंग. मीन्स साफ़ सफाई का काम कराना, वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराना, इलेक्ट्रिसिटी टाइम से आना, और हाउसिंग फैसिलिटी, घर देना. ये सारी चीज़ों का ये सारा काम जो फैसिलिटीज़ हैं वो कौन प्रोवाइड कराता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन लार्ज सिटीज़. द लार्जेस्ट कॉरपोरेशंस आर फाउंड इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. और जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कौन सी सिटीज़ होती हैं, जो कि कनेक्ट होती हैं लार्ज सिटी से या फिर किसी राजधानी से, कैपिटल सिटी से.
तो लार्जेस्ट कॉरपोरेशंस जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्शंस मीन्स चुनाव। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस आर इलेक्टेड बॉडीज़। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं वो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, मीन्स ये लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती हैं। द मेंबर्स आर चूजन थ्रू इलेक्शंस। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनाव के द्वारा चूज़ किए जाते हैं। विच आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। वो इलेक्शंस जो हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं। All registered voters above 18 years of age are given the right to vote। और जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं जो कि 18 साल से ऊपर होते हैं उन्हें क्या होता है, वोट करने का अधिकार होता है। अ सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट यूनिट्स नोन एज वार्ड्स। अब एक शहर जो होता है वो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड होता है जिसे वार्ड्स कहते हैं। From each ward a member is elected who is referred to as the ward councillor। अब हर वार्ड से एक मेंबर जो है वो इलेक्ट किया जाता है जिसे वार्ड काउंसलर कहते हैं। The voters of each ward elect their ward councillor। और जो वोटर्स होते हैं हर वार्ड के वो अपना वार्ड काउंसलर इलेक्ट करते हैं। Some seats are reserved for women, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। और कुछ सीट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं वुमेन के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, ये जो कुछ सीट्स होती हैं वो वुमेन के लिए और शेड्यूल्ड कास्ट जिसे हम अनुसूचित जात कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिसे हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसे हम पिछड़ी जात कहते हैं, उन लोगों के लिए ये सीट्स कुछ रिजर्व होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे बनती है, उसका कंपोजिशन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। Some members of the parliament and the state legislatures residing in the city are elected as the members of the corporation। अब कुछ मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के, संसद के, और कुछ मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो कि उसी सिटी में रह रहे होते हैं, शहर में, आर इलेक्टेड एज द मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन। उन्हें इलेक्ट किया जाता है एज द मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन। Apart from this, some well-known and distinguished people of the city are also made its members। और इसके अलावा कुछ जाने माने लोग और जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं वो उस शहर के, उनको मेंबर बनाया जाता है कॉरपोरेशन का। These people are known as aldermen। और इन लोगों को क्या कहा जाता है, aldermen। The elected councillors form different committees to look after various aspects of the city। अब जो इलेक्टेड काउंसलर होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग कमेटी बनाते हैं। टू लुक आफ्टर वेरियस एस्पेक्ट्स, अलग अलग पहलू को देखने के लिए शहर के, जैसे कि सच एज एजुकेशन, वाटर सप्लाई, गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स एंड मेंटेनिंग स्ट्रीट लाइट्स। मीन्स जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं एजुकेशन के, पढ़ाई के, वाटर सप्लाई के, है ना, पानी प्रोवाइड कराने का, गार्बेज कलेक्शन का, कूड़ा कचरा साफ़ कराने का, और नालियों की सफाई कराने का काम, और स्ट्रीट लाइट्स मेंटेन करने के लिए जो रोड सड़कों पे लाइट लगी होती हैं, उन सब का जो काम है वो अलग अलग एस्पेक्ट से लोगों को कमेटी जो बनाई जाती है वो लोग देखते हैं। These committees make decisions about the work to be done। और ये जो कमिटीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, डिसीजन लेती हैं कि किस तरह इन सब चीज़ों का काम होना है। द मेयर इज़ द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड प्रिसाइड्स ओवर इट्स मीटिंग। और मेयर जो है, ठीक है, मेयर जो होते हैं वो हेड होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के और वो ही इस बैठक को देखते, मतलब वो मेन अध्यक्ष होते हैं जो कि इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। ही इज़ इलेक्टेड बाय द कॉरपोरेशन मेंबर्स। और ये जो हैं किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, कॉरपोरेशन मेंबर्स के द्वारा। अ डिप्टी मेयर इज़ ऑल्सो इलेक्टेड बाय द कॉरपोरेशन। और एक डिप्टी मेयर भी इलेक्ट होते हैं कॉरपोरेशन के द्वारा जो कि मेयर से नीचे होते हैं। ही कंडक्ट्स द अफेयर्स ऑफ द कॉरपोरेशन इन द एब्सेंस ऑफ द मेयर। और ये जो है जितने भी कॉरपोरेशन के काम होते हैं वो देखते हैं जब मेयर एब्सेंस होता है, मतलब जब मेयर नहीं होते हैं तो उनके एब्सेंस में जो काम होता है कॉरपोरेशन का वो डिप्टी मेयर संभालते हैं। द कॉरपोरेशन रिमेन्स
under the charge of the municipal commissioner who is the chief executive officer appointed by the state government। अब जो कॉरपोरेशन होती है वो किसके अंडर में होती है, कौन इसका चार्ज संभालता है? म्युनिसिपल कमिश्नर, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है और किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। He supervises the work of the corporation and the executive officers who look after the implementation of all the programs in coordination with the mayor and the councillors। और ये जो होते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर, जिन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहा जाता है, वो जो है वो सुपरवाइज करते हैं काम कॉरपोरेशन का और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का, जो कि मेयर के साथ और दूसरे काउंसलर्स के साथ मिल के जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। उनका सबका काम जो है वो कौन सुपरवाइज करता है? म्युनिसिपल कमिश्नर, जिन्हें हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? राज्य सरकार के द्वारा। The ward councillor first meet and estimate a budget and the amount of money to be spent on each task। वार्ड काउंसलर जो होता है वो पहले क्या करता है? पहले मिलता है और आकलन करता है, बजट बनाता है और कितना पैसा हर काम में खर्च होना है उसका आकलन करता है। देन दे प्लेस द प्रॉब्लम्स एंड डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड्स बिफोर द एंटायर म्युनिसिपल काउंसिल। फिर उसके बाद ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं और जो ज़रूरतें होती हैं उनके वार्ड की, वो सारी ये म्युनिसिपल काउंसिल के सामने रखते हैं। These matters are discussed and then finally implemented by the commissioner and the administrative staff। और फिर इन मैटर्स पे क्या होता है? डिस्कशन होता है, बातचीत होती है और फिर फाइनली ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। किसके द्वारा? कमिश्नर के द्वारा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा। देन सी दिस चार्ट। म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो किसका काम सुपरवाइज करते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं वो किसका काम सुपरवाइज करते हैं? मेयर का, काउंसलर का और डिप्टी मेयर का। ठीक है, म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के इंचार्ज होते हैं और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं वो मेयर, काउंसलर और डिप्टी मेयर के इंचार्ज होते हैं। इन सब का काम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुपरवाइज करते हैं। So students, we will continue this chapter tomorrow. Hope you have understood this much. Thank you.